नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कुछ समय पहले हुए सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले का गुनाहगार खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य ही था। आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा ने ही 60 लाख रुपए के लिए अपना ईमान शेर सिंह मीणा के सामने बेचा था, लेकिन उसका यह गुनाह ज्यादा वक्त तक छुप नहीं पाया और जांच के दौरान उसका गुनाह सामने आ गया और वो एसओजी के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा से करीब 2 हफ्ते पहले कटारा ने हाथ से लिखा पेपर शेर सिंह को दिया और 2 किश्तों में 60 लाख रुपए लिए। एसओजी की गिरफ्त में बाबूलाल कटारा का भांजा विजय डामोर और ड्राइवर गोपाल भी आया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और अब उन्हें 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ऐसे में आज चर्चा का मुद्दा यही है कि अब बाढ़ ही खा गई खेत। जुड़े हुए राखी राठौड़ जी जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और साथ में राजकुमार शर्मा जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट कर किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके आखिर क्या कुछ अपनी पूरी बात सरकार की रखी है। तो किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि पेपर लीक पाप में आरपीएससी शामिल है और आज एसओजी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करके मेरे कथन को सत्य सिद्ध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यहां पर यह भी कहा कि सरकार ने एक पेपर तो रद्द कर दिया, पर जो बाकी 2 पेपर थे वो क्या वे आउट नहीं हुए? परीक्षा की पारदर्शिता का सर्वनाश करने पर आखिर क्यों सरकार तुली हुई है, ये यहां पर इनका कहना था। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उसमें ट्वीट में कहा है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना सुनिश्चित करेगी। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और राजकुमार जी मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। यहां पर आप लोगों ने भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, आपकी सरकार ने गिरफ्तार किया हो यहां पर, लेकिन बात यहां पर यही है कि किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार सवाल उठाए कि बाकी के 2 पेपर जो थे उन पर एक तरीके से उनको रद्द क्यों नहीं किया गया। देखिए दीपक जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार कह चुके हैं, बार बार कहते हैं, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो पेपर लीक का जो मामला है, पेपर लीक वाले मामले में हमने एसओजी को पूरी पावर दे रखी है, एसओजी अपना काम कर रही है, एसओजी जड़ तक जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो नेता हो, कर्मचारी हो, चाहे आरपीएससी का कोई कर्मचारी हो या मेंबर हो या कोई और हो, किसी को भी राजस्थान की सरकार बख्शेगी नहीं। राजस्थान के युवाओं के साथ, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जहां तक किरोड़ीलाल मीणा जी का सवाल है, किरोड़ीलाल मीणा जी अपना घर संभालें, अपने आंदोलन संभालें, उनको अपने आंदोलन से फुर्सत नहीं है। जब वो आंदोलन करते हैं तो उनकी लगातार शिकायत रहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देती है। तो मेहरबानी करके वो तो अपने आंदोलन संभालें और अपने परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को संभालें। कांग्रेस पार्टी को वो कोई गाइड करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को समझदार पार्टी है। राजस्थान में गार्जियन के रूप में कांग्रेस पार्टी के मुखिया अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सारे अपराधियों को भी कहता हूं, राजस्थान में भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई और अपराध हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, राजस्थान में किसी भी अपराधी को यहां खुली सांस लेने का अधिकार नहीं है। पेपर लीक वाले मामले में भी एसओजी आप निश्चिंत रहे, थोड़े दिन की बात है, बिल्कुल जड़ तक जाएगी, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है राखी राठौड़ जी, आपने सुना राजकुमार जी को और आपने मुख्यमंत्री के ट्वीट का भी यहाँ पर जिक्र जो हमने किया था आपने उसको भी सुना, तो क्या संतुष्ट है बीजेपी सरकार की कार्रवाई से? देखिए, इस ट्वीट से पहले मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा दीपक जी, जब ये पेपर लीक का प्रकरण हाई पे था, बिल्कुल उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई राजनेता और कोई अधिकारी पेपर लीक के प्रकरणों में शामिल नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि बिना किसी अनुसंधान के, बिना किसी तथ्यों के जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं कि कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो निश्चित तौर पे इस तरह से अपराधियों में एक उनको संबल मिलता है, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी बोलेंगे नहीं हमें, और उन्होंने जब क्लीन चिट दे दिए तो करे जाओ। क्योंकि एंटी चीट एक्ट आने के बाद में भी जब लगातार चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, सीएचओ भर्ती भी अभी क्वेश्चंस के अंदर है। और अभी जैसा कि किरोड़ी जी कह रहे हैं कि बाकी 2 पेपर्स का क्या हुआ, आप देखिए कि बाबूलाल जो है वो सभी पेपर्स के प्रभारी थे और उन सभी पेपर्स को उन्होंने जब एक को किया है, जो पर्पस उनका उस सामान्य ज्ञान के पेपर से हो रहा है वही पर्पस बाकियों से उनका फुलफिल होगा। ये वैसी ही बात हो गई दीपक जी, जब रीट
2021 में हमने देखा कि लेवल 1 के पेपर को तो माना इन्होंने कि स्ट्रांग रूम से गायब हुआ शिक्षा संकुल के, लेकिन रीट का जो सेकंड लेवल का पेपर था उसको चोर ने हाथ नहीं लगाया, किसने निकाला अब तक मालूम नहीं है। तो दीपक जी, बात यह है कि इस तरह की जो फौरी कार्रवाई होती है उससे अल्टीमेटली अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट करता है इन एग्जाम्स के अंदर, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता ही टूटता है। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें राजकुमार जी कह रहे थे, आंदोलन क्यों ना करें। आप बताइए, आप ये आपके सामने 2021 का जो रीट था उसमें लगातार डोटासरा जी ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि रीट का पेपर लीक हुआ है तो उसे जेल भेज दो। आप रीट उत्सव की बात कर रहे थे, वो निकला क्या? चीट उत्सव। और ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसके आंदोलन की वजह से ये अल्टीमेटली प्रूव हुआ कि रीट का पेपर लीक हुआ है। हम क्यों ना आंदोलन करें जब आपके मिनिस्टर्स पे डाउट क्रिएट होता है, और क्यों ना आंदोलन करें जब उस समय के चेयरमैन जारोली जी ने यह कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के ऐसा हो नहीं सकता कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर निकल जाए। कोई पूछताछ उस समय हुई नहीं। किसकी पूछताछ हुई? जिसने पेपर खरीदा उसको पकड़ लिया एसओजी ने। ये पहली बार हुआ। और दीपक जी, आप भी जानते हैं कि बाबूलाल कटारा का नाम तो 15 दिन से आ रहा है सोशल मीडिया पे, मीडिया में ये लगातार नाम था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने 15 दिन का इंतजार क्यों किया, और जब एक मेंबर इन्वॉल्व है तो चेयरमैन से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। तो ये फौरी तौर पे पूछताछ है, पिक एंड चूज वाला काम कर रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान हमेशा टॉप करता जा रहा है, उसी तरह से, क्योंकि खुली छूट दे रखी है, करो जो करो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से आप हमारे आंदोलनों पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या जनता की आवाज को उठाने का विपक्ष को हक नहीं है? हम सड़क पे और सदन पे लगातार इन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे। चेते या नहीं चेते, 2023 के अंदर जनता दिखा देगी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही दुर्भाग्य राजस्थान का कि इस तरह का एक हल्का स्टेटमेंट दिया और अल्टीमेटली अपनी बात पर पिट गए। उनको मालूम है अधिकारी इन्वॉल्व है। अभी तो राजनेताओं की आप कराओ ना, मंत्री लगातार इन्वॉल्व है इसके अंदर, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के अंदर लगातार। हमने देखा बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों ने कहा कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो कहीं ना कहीं युवा जो है, जो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा राजस्थान की, उसका रीजन समझ में आता है, वो हतोत्साहित होता है। फैक्ट है ये। ठीक है राजकुमार जी, अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बाबूलाल कटारा में ऐसी कौन सी योग्यता थी जिसकी वजह से उन्हें आरपीएससी का मेंबर बनाया गया? देखिए दीपक जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमको सलाह दे रही है, या किरोड़लाल मीणा जी जो सलाह दे रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो अपना घर संभालें। पेपर लीक की घटना राजस्थान के लिए नो डाउट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पेपर लीक होने का मतलब है युवाओं के साथ कुठाराघात है, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात है। राजस्थान में ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं पूरे देश में हमेशा होती रहती है। आप हमेशा देखते हैं तेलंगाना में भी इनका जो बीजेपी के चीफ थे वो अरेस्ट हुए थे, उत्तराखंड में भी इनके यहाँ। राजकुमार जी, वो मान ली बात, लेकिन मैं ये पूछूं कि ऐसी कौन सी योग्यता थी बाबूलाल कटारा में जिसकी वजह से उन्हें इस पद पर बैठाया गया था? देखो, बाबूलाल कटारा जी की जो नियुक्ति हुई थी वो गवर्नर साहब के आदेश से हुई थी। गवर्नर साहब के आदेश के ऊपर मैं कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो नियुक्ति होती है आरपीएससी के अंदर, जो मेंबर बनते हैं और जो चेयरमैन बनते हैं, उसकी सरकार अनुशंसा करती है, लेकिन गवर्नर साहब उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो गवर्नर साहब वाले मामले में मैं कोई अपनी तरफ से, तो अनुशंसा तो सरकार ने की होगी ना? मैं आपको बता रहा हूं ना, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं, एसओजी को पूरी पावर दे रखी है कि घटना के अंदर कोई भी लिप्त हो, किसी भी तरह का छोटा बड़ा कोई भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एसओजी जड़ तक जाएगी और किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं। ये मैं आपके चैनल पे सारे के सारे नौजवान छात्र छात्राओं को, बेरोजगारों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि थोड़ी मैं मानता हूं कि तकलीफ हुई है, और तकलीफ क्यों नहीं होगी जब कोई छात्र तैयारी करता है, अपनी बहुत अच्छी तैयारी करता है, वो किराए का मकान लेके रहता है, ट्यूशन करता है, सब तरह की परेशानियों को झेलता है, और जब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन निश्चिंत रहे, राजस्थान की सरकार पहले भी सजग थी, अब और सजग है, और अपराधियों की धरपकड़ अब चालू हो गई है, और जड़ तक जाएंगे, किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। राखी जी, राजकुमार जी से मेरा वो सवाल था, उन्होंने टिप्पणी करने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन अब लगातार सवाल भी ये उठ रहे हैं कि आखिर बाबूलाल कटारा में ऐसी कौन सी योग्यता थी जिसकी वजह से उस पद पर उसको पहुंचाया गया। और दूसरी बात, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी और उसने 60 लाख रुपए में अपना ईमान बेच दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मैं देखो राजनीति अपार्ट, लेकिन अगर बेरोजगारों के भविष्य का सवाल हो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, एक टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि हर जना जो है वो आरपीएससी का मेंबर नहीं बन जाए। हमने मालूम किया तो जोधपुर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट से इनके संपर्क थे। कोचिंग माफिया जिस तरह से हावी हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि आरपीएससी के मेंबर्स जो हैं उनका या तो वहां से निकलने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू करते हैं, या उससे पहले उनका कोई ना कोई संबंध रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो कहीं ना कहीं इस पर डाउट देखो क्रिएट होता ही होता है। और डोटासरा जी के वक्त तो हमने
देखा कि उनके रिश्तेदारों को किस तरह से इंटरव्यू में नंबर्स दिए गए और लगातार राजस्थान में ये बात हुई कि कैसा भी हो सासरा पर ससुर मिले डोटासरा, तभी आपको सरकारी नौकरी अच्छे से मिल पाएगी। तो ये बातें लगातार चलती रही। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं कि देखिए, जैसी बातें राजकुमार जी ने अभी कही, जनता अब बहकावे में आने वाली नहीं है राजकुमार जी, क्योंकि जब एंटी चीट एक्ट लेकर आए थे आपने इसी तरह के, आप निकाल लीजिए इनके वापस इनके वक्तव्य, इनके नेताओं के, लगातार उन्होंने ये कहा था कि अब चीटिंग नहीं होगी, हम बहुत अच्छे से एक्शन लेंगे, हम बहुत स्ट्रांग, कोई भी हो उस पर एक्शन लेंगे। हुआ क्या दीपक जी, ये बताओ। मैं बता रही हूं ना, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में प्रॉब्लम हुई, कांस्टेबल भर्ती में प्रॉब्लम हुई, सीएचओ भर्ती के अंदर तो उन्होंने बता दिया, बच्चों ने ले जाकर मोबाइल दे दिए एसओजी को कि देखिए सुबह 7 बजे पेपर आ गया था, लेकिन फिर भी एसओजी चेक करने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी जैसा कि किरोड़ी जी कह रहे हैं कि बाकी पेपरों का क्या हुआ होगा, तो डाउट के घेरे में सब कुछ आ गया। आपका एंटी शीट राजस्थान के बारे में बोलते हैं, गुजरात के बारे में क्यों नहीं बोलते, यूपी के बारे में क्यों नहीं बोलते, हरियाणा के बारे में सांसद है, पूरे देश की संसद में, राज्यसभा के आवाज रोक नहीं सकते, संसद में सब है, बीच में और राज्यों के बारे में बोला, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। राजकुमार जी, बीच में बोल के और तेज बोल करके आप आवाज को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये जनता की आवाज है, आगे तक जाएगी। और कोई भी, ये बताइए दीपक जी, किसी भी स्टेट के अंदर वहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई राजनेता इन्वॉल्व नहीं है, कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है? किसी भी स्टेट के अंदर कोई ऐसा जो सरकार में है उस पार्टी का अध्यक्ष ये कहता है कि जेल में भेज दो, कोई कहता है? तो ऐसा किसी स्टेट में नहीं होता। राजस्थान स्टेट में ये अपनी गलती मानते ही नहीं है, और गलती नहीं मानने का ही नतीजा है कि आज अपराधी जो है उनका हौसला बुलंद है। यहां पर आप देखिए 2017 के अंदर यहां पे 2 गैंग सक्रिय थी और आज 8 गैंग सक्रिय जो बाहर से आई हुई है। आए दिन केसेस समझ में आते हैं सामने, आपके मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहते हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जीरो काम है। हम लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में आगे आते हैं, और चीट के लिए तो, पेपर लीक के लिए तो ये वीक सरकार है, इसने पूरे देश में नाम कमाया है। चलिए राखी जी और राजकुमार जी, आप दोनों। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, अब कुछ जानकारियां ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि एक ही व्यक्ति से, एक ही सदस्य से 6-6 पेपर जो है वो सेट करवाए गए, तो ये अपने आप में क्या मिलीभगत नहीं थी? देखिए दीपक जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, अगर मिलीभगत है तो एसओजी जांच कर रही है, और एसओजी जांच करेगी तो कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और अंतिम कड़ी तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचेगी। कोई भी अपराधी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरी छूट दे रखी है एसओजी को, और एसओजी को अपना काम करने का अधिकार है। आप चैनल के ऊपर, मैं A1 टीवी के ऊपर दर्शकों को कह रहा हूं कि थोड़ा धैर्य रखिएगा। राजस्थान की सरकार एसओजी जांच कर रही है और एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दीपक जी, इस बात का मैं आपको भरोसा देता हूं। चलिए राजकुमार जी, इस बात की पुष्टि कैसे की जाए, या इस बात को आप कैसे विश्वास दिलवाएंगे दर्शकों को या देश राजस्थान की जनता को कि जो जिम्मेदार है भविष्य में वो ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं दे? हमने कड़ा कानून बनाया दीपक जी उनके लिए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमने उनकी संपत्तियां अटैच भी की है, उनकी संपत्तियों पर हमने बुलडोजर भी चलाए हैं, और इतना भय व्याप्त कर देंगे उनको कि जब भविष्य में ऐसी घटना करने से पहले वो 3 बार सोचेंगे। अपराधियों में की भी आपने देखा, लगातार हम उनके पांवों पे गोलियां मार रहे हैं। अपराधियों को राजस्थान में हम छोड़ नहीं रहे हैं। राजस्थान में अपराधी के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, राजस्थान छोड़ जाए, वरना आपको यहाँ चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो अपराधी, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो कोई और तरह के माफिया हो, चाहे पेपर लीक के माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, किसी भी अपराधी को राजस्थान में अब खुली सांस लेने का अधिकार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एटीएस को, एसओजी को, एसीबी को, लोकल पुलिस को, सबको खुली छूट दे रखी है कि आप ये त्वरित कार्रवाई करें, स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करें, और अपराधियों में धरपकड़ आप तेज कर दें। और लगातार आप देख रहे हैं अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। बुलडोजर तो उस बिल्डिंग पे चला जो उसकी खुद की थी नहीं, किराए की बिल्डिंग थी वो। दीपक जी, वो है तो रिलेटेड वही ना, है रिलेटेड वही है। उसके घर पे भी बुलडोजर चले हैं, संपत्तियां भी अटैच की है, और ये कोई एक सिंबल, एक नमूना पेश किया है कि अपराधियों में डर व्याप्त करने के लिए, अपराधियों में डर बन जाए कि अगर राजस्थान में ऐसा अपराध किया, पेपर लीक किया, या कोई और किसी तरह की गुंडागर्दी की, तो राजस्थान की सरकार बख्शेगी नहीं। ठीक है राखी जी, लगातार किरोड़ी लाल मीणा जैसे जो दूसरे नेता थे आपके बीजेपी के, वो खुद कह रहे थे कि आरपीएससी का खुद का इन्वॉल्वमेंट इसमें था। भविष्य में आरपीएससी जैसी जो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर काफी यकीन लोगों को होता है, अभ्यर्थियों को होता है, ऐसी संस्थाएं वापस से कालिख ना पोते उनकी साख के ऊपर, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए 2 बातें, एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई नियम कायदे बनने चाहिए, एक मिनिमम कैटेगरी, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप, जिसके बूते पर आप आरपीएससी में मेंबर बन जाओ। अभी देखो आप आरपीएससी में मेंबर कैसा बनाया, कोई अगर बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी है तो वो आ जाए, किसी कवि की पत्नी आ जाए। इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस पर्पस के लिए आरपीएससी का गठन किया गया था वो पर्पस डिफीट होगा। अभी राजकुमार जी कह रहे थे नमूना पेश करेंगे, मैं कह रही हूँ नमूने का इंतजार मत कीजिए, अब तो बहुत देर हो गई हुजूर। अब तो कम से कम एक्शन लीजिए, और एक्शन ऐसा लीजिए जो पुख्ता एक्शन। और मैं पहले भी कह रही थी आपको पिक एंड चूज का काम हो रहा है। भूपेंद्र सारंग को तो पकड़ा, सुरेश ढाका कहाँ है दीपक जी ये बताइए? उसकी कौन सी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी पे आपने बुलडोजर चला दिया? कुछ नहीं
नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि और मैं कह रही हूं आपसे, सुरेश ढाका पकड़ में भी नहीं आएगा। पकड़ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसकी पकड़ में आते ही इनके बहुत सारे राजनीतिक कनेक्शन, इनके बड़े नेताओं से कनेक्शन सामने आएंगे, और इसीलिए सुरेश ढाका को इन्होंने नहीं पकड़ा। भूपेंद्र सारन को पकड़ करके ये खाना पूर्ति करके इस काम को भी खत्म कर देगा। और मैं तो कहना चाहूंगी, चेयरमैन से क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, बाकी मेंबर से क्यों पूछताछ नहीं हो रही है? जब आप इस तरह से पिक एंड चूज करेंगे दीपक जी, उसका रिजल्ट यही रहेगा। और यही बातें इन्होंने एंटी चीट एक्ट के वक्त भी कही थी कि नहीं होगा, हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमेशा धता बताते हुए काम कर दिया। और इसीलिए जो दूसरा तरीका है जिससे कि इन पेपर लीक्स के जो चीजें हैं इनको रोक सकते हैं, वो है स्ट्रांग एक्शन, निष्पक्ष एक्शन। और देखिए एसओजी जो काम कर रही है उसमें ये भी आ रही है बात कि कहीं ना कहीं सीएम ऑफिस जो है वो भी, इसमें भी बहुत सारे फोन्स उनके कॉल उनके ऊपर आए हैं, कॉल्स पर आए हैं, उनके फोन पर मिले, मोबाइल पर। तो कहीं ना कहीं जांच में आप बताइए एसओजी अपने आका के ऑफिस के अंदर कैसे काम कर पाएगी? तो सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी होना चाहिए, स्ट्रांग एक्शन तभी आ सकता है। आप देखिए 3-4 दिन पहले हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2.5 करोड़ लोगों ने रेलवे भर्ती के लिए एप्लीकेशन दिया, 100 दिन तक परीक्षाएं चली, लेकिन कहीं से भी पेपर लीक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। तो सबसे पहली बात तो यह कि सरकार माने कि पेपर लीक कर रही है। उसके बाद जो इस तरह से अच्छी इन्होंने तरीके से, सफल तरीके से आयोजित हुई है जो अपनी परीक्षाएं, उनको उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो ये तरीके जब तक सरकार नहीं आ पाएगी, स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट में कह रही हूं, उकता चुकी है जनता, पिछले 1.25 साल से उकता चुकी है। आपके यही सेम स्टेटमेंट्स होते हैं लेकिन काम नहीं होता, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और इसीलिए धैर्य आप कह रहे थे रखने के लिए, अब धैर्य आप बताइए दीपक जी, रखने का समय है क्या? अब लगातार जब हो रहे हैं, बेरोजगारों को कैसे कहेंगे जाके कि आप धैर्य रखिए? ऐसा नहीं हो सकता। और अब जनता देख चुकी है, समझ चुकी है कि इस सरकार के बस की नहीं है कि चाहे वो आपराधिक मामले हो, चाहे पेपर लीक हो, इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो चुनावी मुद्दा बनेगा राखी जी? निश्चित तौर पे बनेगा ऐसा कि जनता की आवाज है। और मुझे लगता है जनता की आवाज को चुनावी मुद्दा नहीं, उनकी जो तकलीफ है, वो जिससे पीड़ित है, उसको तो मुद्दा बनाना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक जना जो राजस्थान में रहता है वो देखे कि किस तरह से आपराधिक मामले में जो राजस्थान की छवि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में थी, किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और महिलाएं, साथ में बच्चे, दलित, हर जना यहाँ पे प्रॉब्लम में हो रहा है। और सरकार देखने को तैयार ही नहीं है। बार बार बड़े बड़े एसी रूम्स में बैठ करके स्टेटमेंट दे दीजिए और बोल दीजिए हम करेंगे, लेकिन करेंगे हम कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जनता त्रस्त है। चुनावी मुद्दा हो नहीं हो, लेकिन जनहित का मुद्दा है, इसलिए निश्चित तौर पर ये इसमें अब 2023 के अंदर कांग्रेस जो है इससे निश्चित तौर पर हार का सामना करेगी। राजकुमार जी, लगता है आपको? बिल्कुल दीपक जी, राखी राठौड़ जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जनहित का मामला है, और जनहित के मामले में एसओजी और राजस्थान की सरकार पूरा काम कर रही है। लेकिन मैं मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि आरटीएस भी तो जनहित का मामला था, वकीलों की सुरक्षा का जो कानून था उस वो भी तो जनता के हित का मामला था। उसमें आपने डॉक्टर्स को कितना बरगलाया, आपने वकीलों को कितना बरगलाया। और ईआरसीबी का जो मामला है, ईआरसीबी का मामला भी जनता का ही मामला है। 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, लेकिन ईआरसीबी पे आप लोग बोलने को तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है, माननीय गृहमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है। और राजस्थान की भोली और समझदार जनता ने 25-25 सांसद दिए, लेकिन फिर भी कोई भी सांसद भारत के प्रधानमंत्री से बोलने को तैयार नहीं कि साहब चुनाव अब तो आ गए हैं, चुनाव में थोड़ा सा समय बचा है। अशोक गहलोत जी शानदार सुशासन कर रहे हैं, 5 अच्छे बजट पेश कर दिए उन्होंने, और 2023 में कांग्रेस पार्टी रिपीट होने जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मेहरबानी करिए, ईआरसीबी पे कुछ बोल दीजिए, ईआरसीबी लागू कर दीजिए, वरना 13 जिलों में किसान हमको माफ नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मेरे प्रवक्ता और बीजेपी की पूरी की पूरी पार्टी बोल नहीं पाती है। किरोड़ीलाल मीणा जी जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देती है। और मैं आपको कहूं कि पेपर लीक वाले मामले में अभी आप रेल मंत्री जी की बात करें तो रेल मंत्री जी तो पूरे भारत सरकार में आते हैं। गुजरात में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है। वहां तो दीपक जी एक भी पेपर लीक नहीं होते हैं। इसलिए पेपर लीक वाला मामला बहुत घिनौना काम है। पेपर लीक का जो मामला है बहुत गंदा काम है, यह नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये और राज्यों में भी हो रही है, ऐसा नहीं केवल राजस्थान में ही हो रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत सजग है, राजस्थान की सरकार बहुत सजग है, और एसओजी अपना काम कर रही है। और मैं प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं कि एवन टीवी के दर्शक, राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है, गर्मी का समय है, ईआरसीबी की घोषणा आप राजस्थान के लिए कब करवा रहे हैं? 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, ओपीएस की आप घोषणा कब करवा रहे हैं? हमारे महंगाई राहत शिविर चलने जा रहे हैं, हमने 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात करी है, आपने भी सिलेंडर देने की बात की थी, वो क्या हुआ? किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज 19 दिन हो गए घोषणा के बाद में, 500 रुपए का सिलेंडर किसको मिल गया ये बताइए। आप घोषणा भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा मत दोहराओ, हर जगह मात खाएंगे आप। मैंने ईआरसीबी का मुद्दा इसलिए उठाया है कि प्रवक्ता महोदय कह रही हैं कि जनहित का मुद्दा है, इसलिए कि जनहित का मुद्दा तो ईआरसीबी भी है, आरटीएच भी था, वकीलों की संरक्षण के लिए जो हमने कानून बनाया था वो भी था।
वकीलों को राजकुमार जी, बरखिलाते मेरा हैं। एक बेसिक सवाल ये कि भविष्य में आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े ना हो, आरपीएससी जैसी संस्था की साख पर कालिख ना पोती जाए, उसको लेकर भविष्य में ऐसे जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति को लेकर क्या कुछ मापदंड सरकार रख सकती है, उनकी भर्ती को लेकर, उनके सिलेक्शन को लेकर? देखिए, जो अभी बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, उनका जब अभी ये रिश्वत लेने का ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ में आया और चीटिंग मामले में पकड़ में आए, तो निश्चित तौर पे आप जब भी भविष्य में आरपीएससी का मेंबर चाहे कांग्रेस पार्टी बनाए और चाहे भारतीय जनता पार्टी बनाए और चाहे गवर्नर साहब उस पर साइन करे, निश्चित तौर पे कोई भी फाइल बनाएंगे इस तरह की, आपको या मुझे या किसी को भी जो नियुक्ति करेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा विचार करेगी और विचार कर गई अच्छे व्यक्ति को आरपीएससी के मेंबर या चेयरमैन के लिए आगे प्रपोज करेगी और गवर्नर साहब भी उस पर संज्ञान लेंगे। मेरा ऐसा मानना है। नागी जी, मैं आपसे सुझाव चाहता हूं कि क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगी एक नागरिक के बतौर कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर कोई कालिख ना पोते, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, होगा क्या, अभी थोड़े दिन में इनको जमानत मिल जाएगी, स्ट्रांग धाराओं के तहत उनके एक्शन की जरूरत है। उनको एक सबक के रूप में, मतलब एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि आइंदा से अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको ऐसा नहीं हो कि आप देखिए कि रीट लेवल 1 के जो 2021 सब लोग बाहर हैं आज, उनको जमानत हो जाती है, 3 महीने बाद जमानत हो जाती है। दीपक जी, इनको लगता है ठीक है पैसे तो आ ही गए, 3 महीने जेल में जाकर आ जाएंगे, लेकिन उन पैसों के पीछे कितने लाखों लोगों का भविष्य उन्होंने खराब किया, इसकी ग्रेविटी कैसे तय की जाएगी? तो ये तभी तय होगी जब उन धाराओं के अंदर इनको अंदर किया जाए जिसमें कि इनको नहीं मिले बेल। और बाबूलाल कटारा जी तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि इनको इस तरह की सजा दी जाए और बाकियों पे भी एक्शन हो। कम से कम इस केस में तो दूध का दूध और पानी का पानी कम से कम सरकार को करना चाहिए, इसमें लीपापोती नहीं। और राजनेता कोई इन्वॉल्व है, कोई शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व है, कोई सीएम ऑफिस का आदमी इन्वॉल्व है, तो उसको भी जनता के सामने लाना चाहिए। अगर नहीं पेश करेंगे तो फिर से ऐसी घटनाएं होंगी, और अगर पेश कर दिया तो मुझे विश्वास है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन ये दम चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को सीएम भी बनना है, हमें आगे वो भी राजनीति भी करनी है, तो इसलिए एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए 200 विधानसभाओं के अंदर सारे 200 जो लोग हैं उनको खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार की। रामनारायण मीणा जी ने कल बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है हमारी सरकार में। राजकुमार जी, भविष्य में युवाओं के सपनों पर पानी नहीं फेरा जाएगा, इसको लेकर सरकार क्या कुछ आश्वस्त करती है? देखो, मैं आपके एवन टीवी पर राजस्थान के तमाम युवाओं को, बेरोजगारों को आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के साथ कभी भी कुठाराघात नहीं हो, ऐसा कठोर कानून हमने बनाया है। और जो वर्तमान में जितने भी अपराधी पकड़ में आए हैं, कानून से ऊपर तो हम लोग है नहीं, कानून के दायरे में जो जितनी भी कठोर से कठोर सजा होगी उनको दी जाएगी, ताकि भविष्य में वो ऐसी घटना नहीं कर सके। और कभी कोई घटना करने की सोचे भी तो रात को उसकी नींद खुल जाए और अशोक गहलोत जी का चेहरा नजर आए। तो हम कठोर कानून बनाए हमने, और कठोर से कठोर सजा जितने भी लोग पकड़ में आए उनको दी जाएगी। लेकिन कानून के दायरे में आकर के जो भी सजा होगी उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। रागी जी, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। देखिए, मुझे लगता नहीं है, विश्वास अब कम है, क्योंकि बहुत सारा निकल चुका है समय और बहुत कम समय बचा है। अब अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा सोचते हैं कि अपराधियों को रात को उठ करके उनका चेहरा नजर आएगा और डर लगेगा, तो वो समय निकल चुका है अब। क्योंकि जिस तरह से एक्शन लेती है सरकार यहाँ पे, चाहे किसी भी प्रकरण के अंदर, देखिए आप आज कैबिनेट मिनिस्टर पे भी इस तरह के आरोप लगे कि एक बंदे ने कहा कि भाई उनके प्रेशर में मैंने आत्महत्या कर ली। उससे पहले भी उनके बेटे पर इस तरह के आरोप लगे, जाके दिल्ली जाकर के 0 FIR दर्ज हुई। किस मुंह से मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं और ये कहते हैं, और वहां के प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं कि लोग अपराधियों में डर होगा? अपराधियों में डर सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं होता दीपक जी, एक्शन से होता है। अगर एक्शन लेंगे, तरीके से एक्शन ग्राउंड पर आएगा, तभी अपराधियों में डर होगा। अदरवाइज जैसे यूपी में हो रहा है, वहां डर है नहीं, यहां डर नहीं है। यहां तो मालूम है, मैंने बताया ना, 2 गैंग थी 2017 में, अब 8 आ गई। मालूम है सेफ स्पेस है राजस्थान, यहां होना कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देके निकल जाएंगे बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राखी राठौर जी और राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस का दावा यही है कि सरकार सख्त से सख्त सजा देगी, जबकि सजा देने का वक्त निकल चुका है और सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम बातें यहां पर बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।